प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यदि पूछेगा 1 नंबर में, तब सिर्फ प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे। यदि 2 नंबर में पूछेगा तब तो हमें 1 से 2 पेज में लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यदि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी चिकने तल से टकराकर पुनः जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कोई एक दर्पण है, ये चिकना तल है, दर्पण के जो चिकने तल है वो ऊपर है और यहाँ पर प्रकाश आई, आने के बाद इस तल से टकराया और पुनः जिधर से आया उधर ही चला गया, यह कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब ये बात है कि प्रकाश की आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित ये मीटर का नहीं आया, मीटर रखा। हम बता रहे थे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आने वाली किरण है प्रकाश की उसको आपतित किरण बोलते हैं और जो टकरा कर जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण बोलते हैं। जो आने वाली किरण है जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। अब बात यह आती है कि यदि कोई जो तल है चिकना तल वह मान लेते हैं M1 और M2 है, आने वाली प्रकाश की किरण AB है और बिंदु B से टकराकर C बिंदु की ओर जा रही है, तो आने वाली प्रकाश की किरण यदि कोई पूछेगा तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है AB होगा और जो जाने वाली प्रकाश की BC किरण है वह परावर्तित किरण होगा। हमेशा आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल देंगे या एक सीधी रेखा खींच देंगे और इस रेखा को हम बोल देंगे अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण या परावर्तन कोण। ये चीजें हैं, फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब यदि प्रकाश के परावर्तन लिखने के लिए आएगा तो हम लिखेंगे परिभाषा। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यदि आगे 1 से 2 नंबर तक पूछेगा तब हम फिगर को ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के बाद लिखेंगे इसमें, तो आने वाली किरण जो प्रकाश की आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण, आपतन बिंदु से टकराकर जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर एक हम सीधी 90 अंश का कोण बना देते हैं और जो ये बनता है इसको हम अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब बात आती है तो इतने लिखने के बाद इसके यदि पूछ देगा परावर्तन के नियम बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बार बार पूछता है परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के नियम जो होंगे
परावर्तन के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक नंबर में पूछता है बार बार, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम कहा कहते किसे है, क्या होता है? परावर्तन का नियम जो होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये तो पहला नियम है। करेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे, या कह सकते हैं तीनों एक ही बिंदु पर। परावर्तन के दो नियम बता रहे थे अभी हम, परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं ये बता रहे थे। परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी बात, हम दूसरा पॉइंट जो हम बता रहे थे, बताने वाले हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आई।